नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, एक बार फिर से देश में भाजपा की फूट डालो और राज करो की राजनीति चरम पर है। आलम यह है कि विकास और जनता के अहम मुद्दों को छोड़कर अब भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपने दल में शामिल करने में जुटी हुई है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर महाराष्ट्र की। बता दें कि जब से बंगाल चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है, तभी से ही ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को तोड़ने की साजिशें चलने लगी है। इसी बीच खबर है कि सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने वाले हैं। उनकी इस मुलाकात के बाद की प्रगति देखकर महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और राकांपा शरद चंद्र पवार के सांसद कोई नया कदम उठा सकते हैं। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में चल रही भगदड़ को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना यूबीटी ने सोमवार को ही अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निवास मतोश्री पर बुलाई गई इस बैठक में उद्धव ठाकरे स्वयं सांसदों से बात कर उनके मन की भावनाएं जानने का प्रयास करेंगे। पता चला है कि हाल ही में एकनाथ शिंदे की दिल्ली यात्रा के दौरान इन सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी। इससे पहले भी 7 सांसदों की पार्टी छोड़ने की चर्चा छिड़ चुकी थी। जब बता दें कि उस वक्त दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत ने पत्रकारों के सामने ही एक लंबा शपथ पत्र अपने हाथ से लिखकर गारंटी दी थी कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। यूबीटी से जुड़े सूत्रों की माने तो मुंबई के 2 सांसदों अरविंद सावंत और अनिल देसाई को छोड़कर बाकी सभी सांसद अपने बेहतर भविष्य की चाह में पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, ताकि किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के साथ वो आकर के अपने पक्ष और अपने क्षेत्र के काम करवा सके, जिससे अगले चुनाव में जनता के सामने जाने लायक स्थिति बन सके। क्योंकि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि यूबीटी के 9 में से 7 सांसद पार्टी छोड़कर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दामन थामने वाले हैं। इस प्रक्रिया को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया जा रहा है। जहां अब बात करें कि आखिर ये बीजेपी की ऑपरेशन वाली राजनीति क्या है, तो आपको बता दें कि बीजेपी और उसके सहयोगी अक्सर विपक्षी दलों को तोड़ने की रणनीति अपनाते हैं। इसे ऑपरेशन लोटस भी कहते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के साथ मिलकर यह ऑपरेशन टाइगर बन गया। उद्देश्य है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कमजोर करना, ताकि महायुति की सत्ता मजबूत रहे। दूसरी ओर शरद पवार की पार्टी के भी 8 सांसदों में से अधिसंख्या पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। इस भगदड़ को रोकने के लिए ही शरद पवार किसी बेहतर दल में विलय की संभावनाएं खोज रहे हैं। जहां एक दिन पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ये तथ्य उजागर कर चुके हैं कि शरद पवार अपने दल राकांपा शरद चंद्र पवार का विलय कांग्रेस में करने का प्रस्ताव दे चुके हैं। उनके इस बयान का अभी तक कोई भी खंडन स्वयं शरद पवार या फिर उनकी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी संजय राउत के एक बयान पर बोलते हुए ऐसे किसी प्रस्ताव का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने संजय राउत के बयान को अच्छा सुझाव बताते हुए कहा कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के कथित ऑपरेशन टाइगर की चर्चा पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन बीजेपी नहीं बचेगी। हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उनके नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के आवास मतोश्री पर बुलाई गई सांसदों की मीटिंग पर कहा कि आज पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई है, जो एक नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया है। जिस तरह विधायकों की बैठकें होती हैं, उसी तरह आज सांसदों की बैठक बुलाई गई है। हमारे सभी सांसद बैठक में उपस्थित रहेंगे। जो सांसद किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जोड़ा जाएगा और उनसे चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन टाइगर की चर्चा पिछले 2 सालों से लगातार हो रही है, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। इसके तहत शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों और नेताओं के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। राउत का कहना है कि अमित शाह ने 100 बार ऐसे ऑपरेशन किए हैं। पार्टियों को तोड़ना, नेताओं को खरीदना और सत्ता में बने रहना, ये बीजेपी की आदत बन गई है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। लोग चुने हुए प्रतिनिधियों पर भरोसा खो देते हैं। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है, जहां उद्धव ठाकरे की एमवीए यानी कि शिवसेना यूबीटी कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी विपक्ष में है, लेकिन शिंदे गुट लगातार उद्धव के सांसदों को लक्ष्य कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 7 सांसद दिल्ली गए और शिंदे अमित शाह से मिले हैं।
उद्धव ठाकरे ने तुरंत सांसदों की बैठक बुलाई, जहां संजय राउत ने कहा कि ये बैठक सामान्य संगठनात्मक बैठक है, कोई भी घबराहट नहीं है, सभी सांसद एकजुट हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को कमजोर करने के लिए हर तरकीब आजमा रहा है। पैसा, पद, दबाव कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। संजय राउत ने न सिर्फ एक बयान दिया, बल्कि उनके इस एक बयान ने बीजेपी की पूरी राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी नहीं था, वो कायर हैं जो दूसरों की मेहनत पर सत्ता कब्जा करते हैं। राउत ने कांग्रेस को डूबता जहाज कहने वाले देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी डूबने वाली नहीं, पूरे विपक्ष को एक होना चाहिए बीजेपी की विकृत राजनीति के खिलाफ। शरद पवार से अपील की है कि वो नेतृत्व करें और उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सत्ता के नशे में बीजेपी भूल गई है कि जनता असली मालिक है, जब विपक्ष की सत्ता आएगी तो जवाबदेही होगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति पूरे देश की तस्वीर है। एक के बाद एक राज्य में विपक्षी पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह यही खेल हो रहा है। अगर विपक्ष बटा रहा तो फिर बीजेपी आसानी से सत्ता में रह जाएगी। संजय राउत ने ठीक कहा कि कांग्रेस को मजबूत करो, सभी पुराने साथी वापस आए, एमवीए को और मजबूत बनाओ। महाराष्ट्र की जनता विकास चाहती है, ना कि सत्ता के खेल को। महंगाई, बेरोजगारी, किसान मुद्दे और बाढ़, सूखा, ये असली मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी इन्हें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विचारधारा को निभाने की कोशिश की, हिंदुत्व के साथ विकास, आम आदमी की बात की, लेकिन 2022 में शिंदे विद्रोह के बाद पार्टी टूट गई। बीजेपी ने इस फूट का फायदा उठाया। अब उद्धव गुट अकेला लड़ रहा है, लेकिन जनता के बीच मजबूत है। सिविक पोल में भी प्रदर्शन अच्छा रहा। राउत कहते हैं कि असली शिवसेना उद्धव के साथ है, शिंदे गुट बीजेपी का गुलाम बन गया है। वहीं बात की जाए अगर भविष्य की, तो फिर आपको बता दें कि अगर विपक्ष एक हुआ तो फिर 2029 में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में बदलाव पूरे देश को प्रभावित करेगा, जहां संजय राउत की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चेतावनी है। जनता देख रही है, सत्ता हमेशा नहीं रहती है, जब बदलाव आएगा तो जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी को सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ सत्ता के लिए लोकतंत्र को कमजोर करना सही है। विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे छोड़कर सिर्फ खेल खेलना कब तक चलेगा। वहीं आम जनता के नजरिए से अगर देखा जाए तो फिर सामान्य व्यक्ति को राजनीति के इन खेलों से क्या फर्क पड़ता है। तो महंगाई से परेशान किसान, बेरोजगार युवा, छोटा व्यापारी, वो चाहते हैं कि नेता उनके लिए काम करे, लेकिन बीजेपी और सहयोगी सत्ता बचाने में लगे हैं। राउत जैसे नेता इन आवाजों को उठाते हैं, उनका बयान तेज है लेकिन सच्चाई को छूता है। संजय राउत का बयान बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गुस्से का प्रतीक है। ऑपरेशन टाइगर जैसी चालें लोकतंत्र के दुश्मन है। विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा। जनता अंतिम फैसला करेगी। जहां महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जनता अब जाग चुकी है। सत्ता का घमंड टिकने वाला नहीं है और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक चल रहे भाजपा की इस खेल की विपक्ष जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की इसको कोशिश करेगा। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।